નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 7મો, જેનું નામ છે જન્મભૂમિ. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે. ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરતા પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 7મો, जन्मभूमि. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, जिसमें पहला जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो उत्तर होगा क स्वर्ग. दूसरा, भारत का भाल खाली जगह है, तो उत्तर होगा अ हिमाचल. तीसरा, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे, तो उत्तर होगा ड कृष्ण. प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? तो जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियां बसी है. दूसरा प्रश्न, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की. तीसरा, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो जन्मभूमि में काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है. चौथा, शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन एक तपोवन है, जहां ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं. प्रश्न 3, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है? तो पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है, यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है. कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कि कपाल कहा गया है. दूसरा प्रश्न, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है. कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है. इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं. तीसरा प्रश्न, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए. तो शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी. प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? तो मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है. वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है. अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियां, पर्वत, महापुरुष, महान नारियां, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं. वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है. इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है. दूसरा प्रश्न, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो उत्तर, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है. कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है. यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां है. भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है. राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है. भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी. सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है. ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं. भारत जग में धातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रचार की दिशा में कार्यरत है. तीसरा प्रश्न, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए. तो भारत में अनेक महान नारियां हुई है. सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है. सीता जी ने अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही
इस दौरान उन्होंने तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। इस प्रकार सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। प्रश्न 4, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारे देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। दूसरा है, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो गौतम रूपी की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। तीसरा, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। पहला है जननी तो माता, ज्योति तो प्रकाश, शिला तो पत्थर, विचरण तो घूमना, गौरव तो बड़प्पन, पुनीत तो पवित्र। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 7 જન્મભૂમિ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।